चलो तो कल कहां तक करा था हमने? एलिमिनेशन मेथड के क्या हो गए थे एग्जांपल। आज के क्लास कहां से स्टार्ट होगी? एक्सरसाइज नंबर 3.4। आज क्या करेंगे हम? आज करेंगे एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन। कल क्या करते हमने? एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन बोलो जल्दी। x प्लस वाई आराम से, क्या कर रही? जल्दी बोल। इक्वल टू 5 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 4। अब देखो भाई, ओए ये देखो, दो इक्वेशन है, कौन से मेथड से करनी? एलिमिनेशन से। तो वेरिएबल क्या करना पड़ेगा? एक एलिमिनेट। एलिमिनेट कब होगा? जब उसके कोएफिशिएंट क्या होगा? सेम। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना? एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट 1 की मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। साइन अपोजिट है सेम है? अपोजिट है? अपोजिट कर दो। माइनस प्लस माइनस कर दो प्लस का 2y प्लस का 3y, प्लस का 5 10 में 4 गए, 6 y माइनस 6 y की वैल्यू 6/5। ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में फर्स्ट में ही। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। ये आंसर है। ठीक है भाई, आगे समझ में? नॉर्मल सा क्वेश्चन थे तो ठीक है, हो गया। भैया हाँ, आप समीकरण 2 में इसका मान करके y का क्या चीज? इक्वेशन 2 में y का मान करके हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 38/5 बराबर में इसके 2x के। 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 38/5। आगे समझ में भाई? ठीक है। पहले क्या करा? x का कोएफिशिएंट क्या करा? सेम। यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट है? 1। 1 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में। x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया। सेकंड पार्ट करवाऊं इसका? नहीं भैया सेकंड तो कर करवाया था ना? हाँ, जब एग्जांपल लिया सेकंड पार्ट लिया था मैंने। थर्ड पार्ट तो सेम है, फोर्थ पे होगा। बोलो इक्वेशन आराम से। प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1 सेकंड इक्वेशन x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो जनरल इक्वेशन क्या हो? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपोन में है, तो क्या कर लो इन्हें सबको सेम कर लो, मतलब इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि क्या है यहाँ पे? क्या है? अपोन में। अब कैसे होगी ये? इन्हें क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया? 6। 2 3 जा 6, 3x, 3 2 जा 6, 4y इक्वल्स टू -1। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन ठीक करो। x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस एलसीएम लो। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 3x अपॉन 3 था ना, तो जब 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9। ठीक है भाई, इस 3 मल्टीप्लाई इस 3 में तो क्या हो गया? 9। दोनों में
कन्वर्ट होगी सेम, होगी नहीं सेम कन्वर्ट। अब इन्हें सोल्व करो। 3x प्लस 4y इजिकल्स टू -6, 3x माइनस वाई इजिकल्स टू 9। कोफिशिएंट सेम है नहीं, तो क्या कर दो बस साइन चेंज। 4y प्लस 1y 5y, -6 -9 -15, y इजिकल्स टू -15/5 -3। किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू -3। इसे पुट कर दो कोई सी भी इक्वेशन में, सेकंड में कर दो। चलो 3x माइनस -3 इजिकल्स टू 9, 3x प्लस 3 इजिकल्स टू 9, 3x इजिकल्स टू 6, x इजिकल्स टू 6/3 इजिकल्स टू 2। सिमिलर हो गया। बताओ कुछ पूछना क्या? तो नॉर्मल क्वेश्चन है इसमें, कोई बताओ। हाँ 3 की मल्टीप्लाई एक्स में नहीं हुई, क्योंकि एलसीएम क्या होगा? 3 होगा ना एलसीएम। भाई पहले इसका एलसीएम लिया 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 या 6, 3x, 3 2 या 6, 4y, 6 की मल्टीप्लाई इधर, ऐसा हो गया। अब 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 या 3, 3x, 3 1 या 3y, 3 की मल्टीप्लाई इधर। अब सिमिलरली फिर सोल्व। अब की बार कोफिशिएंट पहले ही क्या है? सेम है, इसलिए क्या करना था? बस साइन अपोजिट करो, कैंसिल आउट करो, बात खत्म। आया आंसर? अब चलो किस पे जो मेन काम है, किसका? वर्ड प्रॉब्लम। अरे स्कोर क्या हो गया? है 2 आउट हो गए। वंस वीडियो चल रही, चलो वीडियो को ध्यान रखिए, कभी बंद हो जाए फिर बीच में। अब देखो फाइंड द पेयर ऑफ, ठीक है। पहली वर्ड प्रॉब्लम किस पे है? किस पे? वही फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन में क्या करनी पड़ेगी? पहले लेट करनी पड़ेगी। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। जो बताया था फ्रैक्शन पे x अपॉन वाई माननी पड़ेगी। अब इसकी तो कंडीशन, अब इसकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? 1 ऐड टू द नोमिनेटर, नोमिनेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो। तो ध्यान रखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 हो गया। फ्रैक्शन क्या बन गई? 1। ये तो लिख रहा कि अगर मैं नोमिनेटर में 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करूं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1। फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन बोलो, बोलो अंश। 2 क्या? पूरे पूरे पूरे, हाँ ठीक है, 1/2 1। अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 1 जोड़ें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/2। अब थोड़ी सी इस फॉर्म में कर लो, वही a1x b1y वाली। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, तो क्या हो जाएगी? x प्लस 1 इजिकल्स टू y माइनस 1। y को इधर लाऊं, x माइनस y, 1 को इधर ले जाऊं, -1 -2, क्योंकि 1 भी इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? -1 इजिकल्स टू -2। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 2x इजिकल्स टू y प्लस 1। y को इधर लाओ, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। बन गई इक्वेशन? 2 इक्वेशन। चलो इन्हें सोल्व करो। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। कोफिशिएंट सेम है, 1 इसका कोफिशिएंट है, 1 इसका कोफिशिएंट है। साइन, लेकिन साइन दोनों कैसे हो गए? सेम। सेम क्या कर, साइन क्या करने पड़ेंगे? अपोजिट। तो क्या कर दो? माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखो साइन कैसे थे दोनों? माइनस के मतलब सेम साइन हो गए, तो पहले क्या करें? साइन अपोजिट, कोफिशिएंट पहले सेम थे 1 1, कैंसिल आउट। -2x प्लस x -x, -2 -1 -3, x इक्वल्स टू 3। पुट कर दो कुछ इक्वेशन में, पहले में पुट कर दो।
3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल्स टू -5, वाई की वैल्यू 5। फ्रैक्शन क्या थी हमारी, x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/5 आंसर। आगे समझ में, बताओ भाई कुछ पूछना क्या। जब भी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए क्या कर लो, पहले तो फ्रैक्शन को लेट कर लो x अपॉन वाई। अब फिर देखो ना कंडीशन क्या दे रखी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, नोमिनेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करो, इक्वेशन बन गई 1। सेकंड कंडीशन में ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना, नोमिनेटर को एक साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, तो फ्रैक्शन क्या होती 1/2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल इक्वेशन बनाओ, सोल्व, बात खत्म हो गया। नोट तो नहीं करना। फिर से टेस्ट भी होगा, ये पूछना था किस चीज का। इन दोनों का ही होगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का। हाँ संडे है टेस्ट है, अठंडे टेस्ट होगा। क्या कितनी और प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, नहीं बस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब देखो 5 इयर्स है नूरी वाज राइट हैज ओल्ड एज सोनू। देखो अब यहाँ पे 2 पर्सन की एज की बात हो रही, एक तो नूरी की, ओए अब इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही, 2 पर्सन की एज की बात हो रही, कौन कौन से की, नूरी की और सोनू की। किस किस की, नूरी की और सोनू की। तो एज क्या कर लो, लेट नूरी सोनू, इसकी लेट कर ली मैंने x, इसकी लेट कर ली y। क्या लेट करी मैंने, एज, नूरी की x, सोनू की y। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब दोनों से 5 माइनस कर दो, 5 माइनस होगी नहीं होगी, होगी 5 माइनस। जो नूरी थी वो 3 गुना बड़ी थी किससे, सोनू से, तो 3 की मल्टीप्लाई किधर होगी, सोनू की एज में। फर्स्ट कंडीशन क्या आती कि 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से कितने बड़ी थी, 3 गुना, तो 3 की मल्टीप्लाई सोनू की एज में। इन्हें थोड़ा सा चलो इसे बाद में कर लेंगे मैनिपुलेट सा। सेकेंड कंडीशन 10 इयर्स लेटर, मतलब अब से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद x प्लस 10 और y प्लस 10। नूरी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, हाँ भाई 2y 10 साल बाद। ये हो जाएगा x माइनस 2y, 10 इधर जगह जाएगा -20 माइनस 10, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू -15 प्लस 5 कितना हो जाएगा -10। दोनों एक्शन लिख लो उधर, x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। कोई दिक्कत तो नहीं, कोफिशिएंट सेम x x के, साइन वापस कर दो बस चेंज, x तो x कैंसिल, प्लस का 2y माइनस का 3y माइनस का y, -10 माइनस 10 -20, y की वैल्यू 20। ये वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो x माइनस 3 इंटू 20 इजिकल्स टू -10, x माइनस 60 इजिकल्स टू -10, इधर जाके हो जाएगा प्लस x इजिकल्स टू -10 प्लस 60 इजिकल्स टू 50। x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब नूरी की एज 50 साल, उसके लिए सोनू की एज 20। आंसर चेक करो। सही है भैया। ठीक है, नूरी की एज x माननी, सोनू की क्या माननी, y। 5 साल पहले मतलब -5, ये 3 की मल्टीप्लाई सोनू की में, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई सोनू की में, डायरेक्ट क्वेश्चन।
आज हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। कोर्स में ही नहीं करवाना क्या फायदा है। कल एक एक्सरसाइज हो रहा है इसकी, नहीं थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है। अब देखो, अब वही अब थोड़ा सा जो हमारी जो कल वाली वीडियो थी ना, उसमें क्या हुआ थोड़ा सा, वो जो 10 डिजिट और जो 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट था 10x+5 वाला, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूट गया, मतलब उसमें वीडियो में आया नहीं वो, तो एक बार वो समझ लो। तो जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वो यहाँ देख लियो वही। एक बार 10 से 20 के बीच में डिजिट लिख ली मैंने 12, फिर लिख ली मैंने 20 से 30 के बीच में क्या 22, 34, 44, 57, 67 या 68, 72, 83, 94। क्या लिखी मैंने भाई, 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गए, 10 से स्टार्ट होंगे और 99 तक चलेंगे। तो मैंने 11 से 20 के बीच एक डिजिट ले ली, एक डिजिट 21 से 30 के बीच, एक डिजिट 31 से 40 के बीच, एक डिजिट 41 से 50 के बीच, एक डिजिट 51 से 60 के बीच, और एक डिजिट 61 से 70 के, एक 70 से 80, एक 80 से 90, एक 90 से 100। तो सारी क्या लिख ली मैंने, 2 डिजिट नंबर। हाँ, अब 12 कैसे लिख सकूं मैं, 10 इंटू 1+2, 22 को कैसे 10 इंटू 4+4, 10 इंटू 5+7, 10 इंटू 6+8, 10 इंटू 7+2, 10 इंटू 8+3, 10 इंटू 9+4। ऐसे लिख सकूँ नहीं मैं, 10 एकम 10 + 2 बार, 10 दूनी 20 और 2 22, 10 दिए 30 और 4 34, 10 चौक 40, 4 44, 10 5 50 और 7 57, 10 6 60 और 8 68, 10 7 70 + 2 72, 10 8 80 + 3 83, 10 9 90 4 94। ये क्या है, 2 डिजिट के मैंने नंबर लिख दिया। अब देखो सब में कॉमन बात क्या है, सब में किसकी मल्टीप्लाई हो रही, 10 की मल्टीप्लाई। तो 10 की मल्टीप्लाई किसमें हुई, जो टेंस प्लेस पे है। भाई देखो, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, जो नंबर टेंस प्लेस पे हो रहा है उसकी तो किसमें मल्टीप्लाई हो रही, 10 में, और जो वंस प्लेस पे हो गया हो रहा सब में ऐड। यहाँ पे देख लो, 3 की मल्टीप्लाई 10 में, 4 प्लस में, 10 की मल्टीप्लाई 6 में, 8 प्लस में। ठीक है, हो गया। तो अगर कोई नंबर क्या लिखा मैंने, एक्स वाई लिख दिया, लेट कर लिया नंबर क्या, एक्स वाई। एक्स क्या है, वंस डिजिट, वाई क्या है वंस डिजिट, और एक्स क्या है टेंस डिजिट। तो अगर ये 10 डिजिट नंबर होगा तो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, 10+y। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये क्या हो, 2 डिजिट नंबर की एक फॉर्म 10x+y। x की मल्टीप्लाई किस में होगी, 10 की मल्टीप्लाई किस में होगी, जो टेंस प्लेस पे होगा किस में ऐड होगा वो, y में, जो वंस प्लेस, वंस प्लेस वाला ऐड, टेंस प्लेस वाला 10 में मल्टीप्लाई। तो क्या फॉर्म होगी इसकी, 10x+y। अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखो कितनी डिजिट्स है इसमें, 2, कौन कौन सी, x और y। क्वेश्चन में बोला कि जो इस नंबर की डिजिट्स हैं इनका सम क्या है, 9। तो मतलब x + y = 9। फर्स्ट कंडीशन खत्म। चलो गिर गया अभी। Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of digits। अब देखो क्या कह रहा हूं, अगर इस नंबर का क्या कर दूं मैं, 9 टाइम्स कर दूं, क्या कर दूं 9 टाइम्स कर दूं, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा उसका क्या होगा, ट्वाइस। अब देखो ये कह रहा कि अब देखो नंबर किस फॉर्म में है, एक्स वाई। अब फॉर्म क्या है इसकी, 10x+y। अगर रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, yx। इस फॉर्म में हो जाएगा फिर 10y+x। ये कब, रिवर्सिंग के बाद।
और ये रिवर्सिंग से पहले, ये तो रिवर्सिंग से पहले, और ये नंबर रिवर्सिंग के बाद। रिवर्सिंग से पहले फॉर्म क्या होगी, और ये 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि जो नंबर ये है इसका 9 गुना किसके बराबर होगा, इसके रिवर्स करने के बाद इसके 2 गुना के। सिंपल नंबर का 9 गुना रिवर्स करने के बाद 2 गुना के क्या होगा, बराबर। अब मल्टीप्लाई कर दो बस सेम। 9 plus 9 इधर ले आओ, 90 माइनस 90x माइनस 0, क्या हो रहा है। 90 में से 2 गए 88x, 9y में से 20y गए माइनस के 11y इक्वल्स टू 0। 11 क्या ले दो, 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। मुझे भी लग रहा है क्वेश्चन। चलो देखो ऊपर, तो इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट सेम है y के, साइन भी अपोजिट है भाई। देखो कोफिशिएंट सेम, साइन अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे डायरेक्ट। 8x और 9x 9x इक्वल्स टू 9, 9 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू 1 0 1 1 पुट कर दो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 1 8, तो y की वैल्यू 8, x की 1 y की 8। हमने क्या लेट करा था, x y, तो नंबर क्या हो जाएगा 18 आंसर। इसे नोट करो, क्वेश्चन को नोट करो इसे। 2 क्वेश्चन रह गए बस, जल्दी नोट करो क्वेश्चन। पेन दियो, जल्दी नोट करो, पेन दियो नहीं रहेंगे। चुप हो जाओ, चलो वीडियो पॉज कर देते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मीना क्या गई मीना क्या गई, एक बैंक में गई, कितने रुपए निकालने के लिए, 2000 रुपए निकालने के लिए। कहाँ गई, बैंक में। कहाँ पे, बैंक में। भैया ये तो हम करना है। ठीक है भाई, चुप हो जाओ। 2000 रुपए निकालने कहाँ गई, बैंक में। और कैश करने से कहा कि सिर्फ 2 तरह के नोट मिलेंगे, 50 रुपए के नोट और 100 के नोट। कौन कौन से नोट भाई, या देखो 50 के नोट या 100 के नोट। उसे टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट। कितने नोट मिले, 25 नोट। बताना है कितने कितने नोट्स के 50 रुपए के थे, कितने नोट उसके 100 रुपए के थे। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 50 के नोट मान लो और 100 के नोट। तो लेट 50 के नोट कितने, x y के नोट, वो सॉरी 50 के नोट x मान लिए और 100 के नोट y मान लिए। टोटल नोट मिले कितने से, 25। तो पहली क्वेश्चन तो क्या होगी, x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि नोटों की संख्या कितनी है, 25। अब देखो चाहे 50 के कितने मिले हो, 100 के कितने मिले हो, पैसे तो सारे कितने मिले टोटल उसे, 2000। 2000 रुपए क्या जोड़ के मिलेंगे उसे, 50 के नोट के जोड़कर 100 के नोट। अगर x नोट उसे 50 के मिले तो टोटल कितने मिले थे पैसे, 50 के 50x प्लस सिमिलरली 100y बराबर 2000। देखो दोबारा से देखो, फर्स्ट तो समझ में आ गई। सेकंड में क्या है कि मानने बता से 4 नोट मिले कितने के, 50 के। तो 50 के टोटल कितने हो गए, 50 200 रुपए। तो लेकिन यहाँ कितने हैं x, तो 50 की मल्टीप्लाई किसमें कर दी, x में।
ठीक है। और 100 की किस में करी, वाई में, क्योंकि अमाउंट तो नोट ये तो भाई देखो, ये तो 50 रुपए है खाली, ये तो 50 रुपए है ना, जितने नोट मिलेंगे उतने तो उसका पैसे जुड़ेंगे उसके, मानने बात 6 नोट 8 नोट मिल गए तो कितने हो गए, 400 हो गए। बाकी ये 1600 रुपये कहाँ से मिलेंगे, वाई के नोट से। तो सब कैसे होंगे, मल्टीप्लाई होके कि नोटों की संख्या में 50 की गुणा करके, और इसमें नोट की संख्या 100 की गुणा करके। अब देखो इक्वेशन को थोड़ी आसान करने के लिए 50 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में, क्या कॉमन ले लो, 50, x प्लस 2y बराबर 2000। दो दो ग्राम ये जी यहाँ से 50 कॉमन लेंगे, 2 नहीं बचागा बस, एक बचा। 2, 100 में 50 कॉमन आएगा, 2 कैसे बच जाएगा, हाँ तो इधर 2000 बटे 50। तो x प्लस 2y बराबर 40। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 माइनस माइनस, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, साइन के सेम तो साइन अपोजिट कर लिया, x से x कैंसिल आउट, 2y में से y कैंसिल हो, कितना बचा y, 40 में 25 गए 15, तो 100 के नोट कितने थे 15। y की वैल्यू आप पुट कर दो, फर्स्ट डिविजन में पुट कर दो, x प्लस 15 बराबर 25, तो x की वैल्यू क्या होगी 10। तो 10 कितने हो गए, 50 के नोट, और 15 किसके हो गए, 100 के नोट, 10 और 15 दोनों जोड़े 25 बैठेंगे, 15 और 10 25 से नोट मिले थे सारे। जल्दी क्वेश्चन नोट करो, हाँ मार्कर इंक गिर दो इसमें, इसमें गिर दें, चल रहा मार्कर, करोगे नोट इसे नहीं, भैया मैंने तो करी थी। जल्दी करो नोट, वीडियो पॉज कर दे, लास्ट क्वेश्चन है बस फिर। चलो तो भाई लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5वां क्वेश्चन लाइब्रेरी वाला। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है इसमें जैसे आप सभी के स्कूल में क्या है, लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी से क्या लेते होंगे, बुक वगैरह लेते होंगे, चलो जिसके में नहीं है सपोज कर लो कि होगी तो क्या है आपके स्कूल में क्या है, एक लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जैसे आप बुक लेने गए, तो लाइब्रेरी वाले ने कहा कि अगर आप जितने दिन के लिए भी आप बुक लोगे, तो 3 दिन में चार्ज तो क्या है इसमें फिक्स, चाहे आप 10 दिन को, जैसे वो था टैक्सी वाला, जब जैसे आप चाहे बुक 8 दिन के लिए लो, चाहे 10 दिन के लिए लो, जो 3 दिन में चार्ज है शुरू का वो क्या है फिक्स है, चाहे वो 50 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, ठीक है। तो शुरू के 3 दिन का चार्ज क्या है फिक्स, उतना देना ही देना, चाहे आप बुक कितने दिनों के लिए लो। तो 3 दिन का चार्ज तो क्या हो गया फिक्स हो गया, जो बाकी का चार्ज होगा वो होगा दिन के हिसाब से, मानने के बाद आपने बुक ली कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो शुरू के 3 दिन तो क्या लगेगा उसमें फिक्स चार्ज, बचे कितने दिन 2 दिन, तो 2 दिन क्या लगेगा चार्ज दिन के हिसाब से, वो भी लाइब्रेरी वाला बताओगे, मतलब भाई 10 रुपये चार्ज है, एक दिन का कितना चार्ज है, तो 2 तरह के चार्ज हो गए। एक मिनट रुक जाओ, फिक्स चार्ज हो गया एक, तो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज मतलब वो जो पर डे वाला, लिख दो चाहे पर डे चार्ज, ठीक है भाई। 2 तरह के चार्ज, फिक्स और पर डे चार्ज या एडिशनल चार्ज। तो दोनों में क्या करने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे, एक्स वाई, एक्स कौन चार्ज हो गया फिक्स, और वाई कौन चार्ज हो गया एडिशनल या पर डे चार्ज। फर्स्ट केस में तुमने बुक कितने दिन के लिए ली, 7 दिन के लिए, तो x 4y आएगा 7y आएगा, क्या हो गया 4y आएगा 7y, बताओ जल्दी। 7 दिन के लिए गई। तो
तो अब चार्ज कितने दिन का जाएगा, 4 दिन का तो जाएगा, पूरा होगा ना भाई। देखो 3 दिन का तो नहीं फर्स्ट केस में कितने दिन, उस 7 डेज, कितने दिन के लिए ली, 7 दिन के लिए क्या ली, कोई बुक ली। अब 3 दिन का तो क्या हो गया इसमें, फिक्स हो गया। बचे कितने दिन, 4 ये 4 दिन किसके हिसाब से जाएगा, पर डे के हिसाब से। अगर एक दिन का चार्ज कितना है, वाई है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। तो ये जो चार्ज 3 दिन का, ये चार्ज 4 दिन का, कितने रुपए दिए टोटल उसने, देख के बताओ उसमें, कितने रुपए 27 27 27 रुपए। सेकंड इक्वेशन, 21 रुपए अरे कितने दिन के लिए रखी थी तो बता दे पहले, अब पहले पैसे देगा। 5 दिनों के लिए भैया 7 दिन का भी 27, x plus 2y इस बार कितने दिन के लिए ली भाई इसने, 5 दिन। देखो भाई कितने दिन के लिए ली, 5 दिन, तो 3 दिन तो क्या हो गया फिक्स, x बचे कितने दिन, वे जाएंगे एडिशनल, कितने दिए 21 रुपए। समझ में आ गई बात, 2 तरह के चार्ज, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। प्रसाद बोल रखा अरे ओए प्रसाद बोल रखा था भाई 21 रुपये का प्रसाद। देखो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज, फिक्स चार्ज कितने दिन का है, 3 दिन का। फर्स्ट केस में कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ये 3 दिन का हो गया, यो 4 दिन का, या यो 3 दिन का, यो 2 दिन का। ठीक है भाई, कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट सेम है नहीं, साइन चेंज कर दो बस। ये कैंसिल हो जाएगा 4y माइनस 2y plus 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो कोई सी में, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इंटू 3, 2 है भैया नहीं नींद में है क्या, नहीं भैया अगर रोटेट नहीं मिली यार घर, 3 पे कैंसिल x प्लस 12, 27 में 12 गए 15, तो 15 क्या हो गया फिक्स चार्ज, चेक करो आंसर, सही है 15 फिक्स चार्ज हो गया और 3 क्या हो गया एडिशनल चार्ज। ठीक है भाई, अब देखो आंसर चेक करके देखो, सही है अब चेक करने का तरीका देखो, यहाँ पे रखो x की वैल्यू क्या 15, एडिशनल चार्ज कितना है 3, 3 चो 12, 15 और 12 27, आंसर हमारा ठीक है। दोबारा समझो एक बार, ये कर लोगे हैं, एक मिला दो एक बार समझा दो। देखो लाइब्रेरी वालों ने क्या कर रखा है, एक फिक्स कर रखा है, 3 दिन का चार्ज आपका क्या है फिक्स है, चाहे चाहे बुक कितने दिन के लिए लो, लेकिन जो 3 दिन का चार्ज है वो क्या होगा फिक्स होगा, जो बाकी का चार्ज है वो क्या होगा दिन के हिसाब से। तो फर्स्ट केस में कितने दिन के लिए बुक ली इसने, 7 दिन के लिए, तो 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा उसे, बाकी कितने दिन बच के 4, जो 4 दिन में पैसे देगा वो देगा दिन के हिसाब से। एक दिन का चार्ज कितना है y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। सेकंड केस में 5 दिन के लिए, तो 3 दिन तो क्या हो जाएंगे फिक्स, फिक्स चार्ज क्या है 3x, x बचे कितने दिन 2 दिन, 2 दिन के हिसाब से जाएगा 2y तो उसके पर डे के हिसाब से 2y। साइन वो कोएफिशिएंट सेम है, बस कैंसिल आउट करने हैं बस, आगे तो सेम इक्वेशन ही है, आगे सिंपल सिंबल रहा गई हो कभी करनी है, 3x बता रहा था, तो हो गया क्लियर है। तो 2 मेथड कंप्लीट हो गए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स में नहीं है ना, यूपी बोर्ड में शायद ना सीबीएसई बोर्ड में है, तो नहीं पक्का। और वो देखो क्वेश्चन है क्या अप स्ट्रीम बोट स्ट्रीम वाला, अपनी स्ट्रेट को प्रोबेबिलिटी चाहिए हाँ शायरी सुनाऊंगा मैं, है चुप जाओ। तब ये बड़ा प्रॉब्लम तो क्यों हो गया, हाँ मैं वो रोल में देख रहा हूँ अभी, और रोल पक्का है भैया हाँ करनी पड़ेगी यार। शायद हम भी और करेंगे डिस्टेंस वाला है बोट स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, पक्का है भैया चलो देखो इसमें अब देखो भाई, एक तो उसमें खुराक शादी क्या, इसकी गाड़ी चुप हो जाएगा, होगी गई है उसकी। अब देखो इसकी गैरेज में भाई समझाओ चुप हो जाओ। देखो एक तो उसमें टॉपिक रहेगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, और एक रहेगा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो उसमें कौन सी है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड के वाले एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम रहेगी और ये क्या रह गया, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम तो आ सके ना, वर्ड प्रॉब्लम हाँ जी भैया। वे तो आ सके। अरे मेथड ही तो नहीं आने वाला, जो क्वेश्चन है वे तो आ सके, जिस मेथड देते करने को तो भैया सीखो। कल सिखाऊंगे। आज इतने सीख ले बस। परसों को टेस्ट है, परसों को टेस्ट है संडे में। भैया इसने नोट्स में लिख के रखा पर अरे बुक में देखो, बुक बुक में तो दे रही हूँ लेकिन मैं एक्सरसाइज में दे रही हाँ तो बस है नहीं, चलो ठीक है। तो दो मेथड का, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई था। एक मिनट हो जाओ, दो मेथड कंप्लीट हो गए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो कल से स्टार्ट करेंगे कौन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, बाय बाय, क्लास ओवर।